तो भाई फिलहाल दरबारों की राजनीति चल रही है, तो हमने बेरा है कदे तो भाई अनिल विज का दरबार तो कदे किसी मंत्री का दरबार। फिलहाल जो है दुष्यंत के दरबार में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और वह भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दुष्यंत के दरबार में। राम राम आनंद जी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई इस तो पहले एक टाइटल के साथ हमने वीडियो देखी थी, भाई दुष्यंत पहुंचा भाजपा के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली, और दिल्ली का तख्तोताज लेकर फिलहाल जो है पानीपत में पहुंच गए हैं दुष्यंत भट्ट जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं पानीपत के। राम राम आनंद जी। सभी भाइयों ने हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत की ओर से सभी कार्यकर्ताओं से सबको राम राम। रोशन जी आप भी राम राम ठोक दो जी। राम राम जी सबको राम राम। खांसी आई के बाद मैं समझ गया, और दिल्ली तो ले आई थोड़ी बहुत है। तो दिल्ली की खांसी जाओगी कि नहीं जाओगी जी? पहले तो क्योंकि पहले दिल्ली की बात करेंगे, फिर पानीपत की। पानीपत में माहौल काफी गर्म है और चुनाव है, वह भी बताऊंगे कौन से इलेक्शन है, किसकी कुर्सी आलेगी, क्यों करके मामला है। एक बार दिल्ली की सुगबुगाहट, क्योंकि कल ऐतिहासिक दिल्ली वाली खांसी कल 11 बजे तक समाप्त हो जाएगी। अच्छा जी, दो पूरी देखा। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कल वहाँ सरकार बन जाएगी। अच्छा जी। और अब हम दिल्ली का चुनाव के बाद पानीपत का नगर निगम का जो हमारा चुनाव है, 26 वार्डों का चुनाव है और मेयर का चुनाव है। हम सब कार्यकर्ता उस चुनाव की दृष्टि से काम में लगे और अब 2 दिन का हमारा आज समाप्त हो रहा है। आवेदन हमने ले लिए, अब उसकी स्कूटनी होगी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, फिर पैनल। ये लंबी आएगी, दिखाइए हमारा कैमरा में भी कौन आंदी, इतनी लंबी लिस्ट क्यों कराएगी? ये हमारे सक्रिय सदस्य हैं। अच्छा, जो एक्टिव मेंबर हैं उनकी हमने सूची लगा रखी है यहाँ। इतनी तो वोट होगी तो चाड़ा पाटेगा फिर तो, ये तो मामला। ये तो एक्टिव मेंबर है, तो मेंबर मेंबर है हमारे। वोट तो बहुत हैं। के रोड़ा ये रोड़ा है, ये रोड़ा है। तो दिल्ली का इतना कॉन्फिडेंस से आप बता रहे हो दुष्यंत भट्ट जी, वैसे बहुत महत्वपूर्ण पद है हरियाणा में, पानीपत जिला के आप अध्यक्ष हो, और दिल्ली में जिस ढंग से प्रचार प्रसार गलियों में घूम घूम कर आप लोगों ने कराया है, और जिस ढंग से आप दावा करने लग रहे हो, ईवीएम सेट कर आए या फिर मतदाता सेट करके आए हो या फिर केजरीवाल ने सेट करके आए हो, के करके आए हो, सच्ची सच्ची नहीं बता दो। जो वहाँ की जनता है, भोली भाली जनता, जो 2 बार मतलब केजरीवाल के चंगुल में फंस गई थी, केजरीवाल की पोल पट्टी खुल गई, केजरीवाल ने किस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की जनता का भरोसा लूटा, और उस में उसने वहां पर जो शराब माफिया खड़ा करा, जो एक ऐसी बात करता था जैसे सबसे बड़ा देशभक्त वही है, और जब उसकी पोल खुली तो उसके पीछे का जो असली चेहरा नकाब वो सब सामने आ गया। तो उस दिल्ली की जनता ने जब ये देखा कि इस जैसा फ्रॉड और ठग आदमी कोई नहीं, तो वो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मन बना लिया, और हम सब कार्यकर्ताओं ने जो उनके मन को टटोला, और जब हमने उनको अपनी बात रखी तो उनके जो समर्थन हमें मिला, वो स्वाभाविक रूप से हम ये दावा कर सकते हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से दिल्ली में बनने जा रही है। हरियाणा के जब इलेक्शन थे तो सर्वे एजेंसी की बात करा या फिर सट्टा बाजार की बात करा या फिर सत्ता बाजार की बात करा, सब कुछ फैल करके धर दिया आप लोगों ने। उसके बाद महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात करा तो ओढ़े भी उलट फेर कर दी। तो दिल्ली से उम्मीद किस तरह की है, क्योंकि दिल्ली का जो इलेक्शन है कुछ और ढाल का है, महाराष्ट्र की बात करा थोड़ा अलग स्टाइल है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना तो सट्टा खेलता, न सर्वे के आधार पे काम करता। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनथक, बिना रुके, बिना थके बूथ पर काम करता है। और जो ये सट्टा बाजार के लोग होते हैं, जो ये सर्वे के लोग होते हैं, वो बूथ पर नहीं जाते। वो चौधरी आदमी जो होते हैं समाज के, जो मतलब ये खड़कनी वोट, उन खड़कनी वोटों को सोच के वो आधार बना लेते हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की वोट है वो खड़कनी कौन है? अच्छा, वो काम वाली वोटें हैं। ना वो साइलेंट किलर है। रोशन जी क्या लगा आपने, मतलब जो साइलेंट किलर हैं वो भाजपा के स्पोर्ट में खड़े हैं, दिल्ली वाले साइलेंट किलर बिल्कुल खड़े हैं जी। कल आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल थम्पिंग मेजोरिटी जो है हमारी सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। अच्छा दुष्यंत जी, मतलब दिल्ली के राजनीतिक चाणक्यों का ये कहना है अगर भाई यदि भारतीय जनता पार्टी 25 सीट भी लिया हुआ है तो भी तख्ता पलट कर देंगे, यू फार्मूला कौन सा अपनाओगे? देखो, ये ना लोगों के अपने मन के कयास होते हैं, सब कयास लगा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। अरे हमें जरूरत ही नहीं पड़नी, जब हमारी थम्बिंग मेजोरिटी से सरकार बन रही है तो हम उस रास्ते पे क्यों जाएंगे?
और चुनाव के बाद जब चुनाव होता है और चुनाव के बाद जब परिणाम आते हैं, परिणामों के बादों की जो रणनीति होती है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने डिस्क्लोज थोड़ा ही करती है। भाई परिणाम जब आएंगे, परिणाम किस उसमें आएंगे तो उसके बाद की बात होती है। तो ये पानीपत के नगर निगम के चुनाव की बात कर लें। पानीपत में नगर निगम चुनाव में किस तरह की स्ट्रेटजी इस्तेमाल होनी है, और क्या यहाँ भी जिस तरह, वैसे तो ये उस तरह का चुनाव जो कर पंचायती चुनाव होया करे, जो कर सरपंच का इलेक्शन होया करे, भाईचारा का इलेक्शन है, ये सिंबल पे लड़ोगे या किस तरह से, किस पैटर्न पे इलेक्शन लड़ने की तैयारी? भारतीय जनता पार्टी, पानीपत जिला बहुत बड़ा जिला है और पानीपत का नगर निगम अपने आप में बड़ा निगम है। यहाँ पे लगभग 4 लाख के करीब मतदाता हैं नगर निगम के, तो और वार्ड के अंदर भी 20-20 हजार वोट हैं। तो ये पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, मतलब जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया वो सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है और हम पहले भी सिंबल पर लड़ते रहे हैं। तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भारी उत्साह है और आने वाला जो अभी आप यहाँ का रिजल्ट देखेंगे, पानीपत जिले ने 4-0 से कांग्रेस को पिटा, विधानसभा में, लोकसभा में पिटा, और अब नगर निगम के चुनावों में 26-0 से पिटकर जाएंगे। बहुत पूरा क्रिकेट का मैदान बना रखा है। तो फिलहाल जिस तरह मान लो, अगर बात करें मेयर की, कौन से की मेयर आ रही है आपने? देखो, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति नहीं है, ये कोई बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड तो है नहीं, ये कोई माँ बेटी बेटा दामाद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, भाई भतीजा बटेऊ, हाँ वो तो नहीं है ना, भाई भतीजा बटेऊ वाली पार्टी तो कौन है? मेरे मुंह तक है सारी बात। यो पार्टी तो नौकरी भाई सिद्धांता पे चलने वाली पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने वाली पार्टी है, अंत्योदय की भावना से काम करने वाली पार्टी है, अंतिम से अंतिम पंक्ति में खड़े रहने वाले व्यक्ति को आगे लेकर आना और उसकी चिंता करने वाली पार्टी है, मेरिट के आधार पर नौकरी देने वाली पार्टी है, और जब बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब बच्चों को नौकरी देते हैं तो ऐसे ही नगर निगमों के अंदर भी मेरिट के आधार पर ही टिकट देंगे। और पर्चे जरूर दिए, इसमें मेरिट में कौन आओगा वो देखना पड़ेगा, नाम इतने आगे इनमें मेरिट किस किस की आओगी, और मेरिट के आधार पर कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जिसके पास होगा वो उसकी जीत की गारंटी है। और उसके पीछे वो सभी कार्यकर्ता जो आज कार्यकर्ता इच्छा कर रहे हैं टिकट की, वो सब कार्यकर्ता उसके साथ एकजुट होकर लगेंगे। ये मैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि फिलहाल गौर से देख लो इन चेहरों को, इनमें कोई ना कोई मेयर उसका है, ध्यान तो देख लो उसका है नहीं जी, कुछ भी मैं कह रहा हूं कि खाली मेयर नहीं, मेरा ना क्या हो जाए, बीजेपी है। बोला भाई खंबे को मैं तार बना दूं, स्कूटर को मैं कार बना दूं, और तू कहे तो लाहौर में सरकार बना दूं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं भाई, और दुष्यंत का ये दरबार, जिसमें कि इस दरबार में यह लिस्ट लग गई है, मेरिट किसकी आओगी, मेयर कौन से मेयर की मेयर आओगी, वो आने वाला वक्त बताओगा। फिलहाल जो है पानीपत में चुनाव का बिगुल बज गया है, और वह नगर निगम के जो इलेक्शन है इसमें कौन अपनी जीत का परचम लहराएगा होगा वो आने वाला वक्त बताओगा। इसे बात पे ठोको शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।